तीसरी बार है सर, 2 बार अगस्त में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार चल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लग रहा था? सरकारी जेसीबी है, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हैं बोलता है। अभी तो यार जेल में जाना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तो भाई यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल। यार इन लोगों की झूठ है। नहीं, ये बोला था कि इन लोगों को 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना, सच बोलोगे अभी सच बोल रहे, वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया। बताओ मुझे, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता देगा? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? नहीं बताया। इन्हें पूछो, मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती। तो भाई इनको जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती दूध पीते बच्चे हो तुम लोग के, बिलासपुर लेके आए तुम लोग को, दूध पिला दिया मुंह घुसा के, तब थोड़ी बोलो। तो पता ना कि लूट का पैसा है, बेच से पैसे लेने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे। दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ठगबाजों को पकड़ा और 2 आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों का कहना है कि वो जेसीबी से समतलीकरण करने के नाम से प्रार्थियों के साथ ठगी करते हैं। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आज इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे क्या कुछ हुआ देखते हैं। ये बुजुर्ग कौन है? लूट 67 के क्या नाम है? बबलू। इतना दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार परवीन आलम तुम्हें लेके आया था। नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना? उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए, मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीन आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। पहले हमने लिए थे, हमने कहा था 1 लाख 2,000 उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोग टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो? तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है, गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रोड ढाबे पे थे। वहाँ पे तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए? कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? जमीन बनाया वहाँ से, तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए तो वहाँ पे उन्हें अपना हिसाब किया। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर बोला आलम के चलो पैसे ले आते हैं। पैसे ले आते हैं। तुम्हारे पैसे दे देंगे। वो लाके उनने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम पिंडी चले गए। हम दोनों चाचा उनको 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? किसान ने दिया था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? मारपीट करने पर छीन के लिए बात 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था यार। के हिसाब से लेबलिंग करिए उन्होंने 5 रुपए के हिसाब से। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुमने ऐसे ही? 18 में 2 केस। तुम कभी जेल गए हो? हाँ, मैं गया था। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में? एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा?
1 लाख रुपए ले रहे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल, पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है, 2 बार। तीसरी अगस्त बार? में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420। केस तो लगा इसका। दोबारा किसानों को मॉडल ऑपरेंडी, इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो जरा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। ये तो तुमको 1 लाख किस चीज का, तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किस चीज का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालद वाले केस में 1.5 लाख किस चीज के लिए थे? हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था, पैसा हमने फिर भी लोन लिया था 2.5 लाख रुपए। मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसी में 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे जो 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? नहीं। तो पीछे हो, सब बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछा, चाचा ही बताएंगे। रुकिए, क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते हैं। अब्दुल अजीज। सरकारी जेसीबी है, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? अरे साहब नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं, हम साहब ये दरी कम्बल का बेच काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ। जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ। तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने, तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आंखों से लेचार भी होता। हाँ। तो पीछे हो जाओ, 4-7 लोगों से इसी बात करेगा। इधर आ जाओ, 2 हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में, ऑरेंज। आ जाओ। क्या नाम है? अलीम मोहम्मद। हंसी आ रही है आपको? आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस साथ ही पैसा आए। पैसा कितना मिला? 15,000 रुपए हमें दिए। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, मुझे बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, हिस्सा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज वसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो। हमने शकल भी नहीं देखी। कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना, तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाना, इसकी फोटो लेना किसान की अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो। ठीक है, तो यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको। ठीक है सर, बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, लूट हमारा मैटर नहीं। भाई माननीय न्यायालय में रखा जाए। तो यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डाला था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, ज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने हमने नहीं लिया। हाँ, तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? 2 बार जेल जा चुका है। ये जानते थे यही काम करते हैं। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये? हम पहली बार जिंदगी में ये बालू था नहीं मानता, 2 बार जेल गया है ये, बता तो रहे। बता के और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं हम। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आए थे फिर? फेरी करने के आ रहे थे। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता है। हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता ये नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस उनको देखो यार, लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। ठीक है, इनको अधिकार है अपनी बात रखने का। ठीक है, इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे हम सर? जब जेल गए थे ना पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालो का। क्या केस था वो जमीन का केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर ने और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? वो 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था। 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए।
और 2.5 लाख तो फिर कोर्ट में क्या हुआ, फिर जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाए? अब ये देखो ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? उन्होंने चलवाया था सर। तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? इसमें आलम प्रवीण सामने आया। राजस्थान के ही है साहब, हमारे मतलब जिले के ही मामले को जिले के ही है वो। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगे काम पे था ना, संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का। हाँ, जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? तुम किसानों को बेवकूफ बनाते हो, उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है बालोद के साहब। धोखे से झूठ बोल रहा है। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहां से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान एक तक क्यों निकाला? ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला, क्यों? जमीन खरीदना था तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के, जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। बात करते हैं कि बाद में लगा देते हैं। ये अगर थाना प्रभारी सक्रिय रहे, ये लोग इनका मॉडल ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में भी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहां से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। साथ काम ईमानदारी से करते हैं सर, फिर भी इसमें 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते। कितने लाख का काम कराया उसने? आपकी बता रहा है 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी जमीन है, 50,000 में बात हुई, फिर ये FD निकालने का इसको जमीन नहीं क्या बताया, ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो पता भी तो होना चाहिए, बताओ क्या बताया। सर कि 27 तारीख को शाम को हम सरकारी काम पर जेसीबी काम करते हैं, सरकारी जब समतलीकरण का काम 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुंचे राती के पास में और बोले कि जमीन हम लोग समतलीकरण कर देंगे। ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना है, फिर भी उसको बोले कि 2-3 हजार रुपये लगेगा, मात्र हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा। 28 तारीख को ये लोग जेसीबी लेकर वहां पहुंच गए और आरती को बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा मैंने अभी आपसे पता तो किया नहीं, फिर भी बोले चलो 2,000 रुपये लगेगा। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए, बोले पैसा कितना हुआ, बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे और 3 लोग आ गए। उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है, तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरफ का कि आपने जेसीबी सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, और उसको 2-3 झपट वहाँ घर में मार दिया। तो उसको प्राप्ति को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी जेसीबी है या ऐसा कुछ, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि ये तरफ 27 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जेल में। किस चीज का 27 लाख? इस जमीन समतलीकरण के लिए सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में, और वो फाइन हो गई, तो जेल जाओ। ये जाके उसको धमकाया, उसको धमकाने वाला कौन था? फिर उसको ये नहीं सरकारी पहले काम हो गया। ये मशीन जो चली है, जो साहब बता रहे हैं, वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन हमें बुलाया। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने नहीं बोला है। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह, तो उनने ही काम करा है। उन्होंने क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगता 27 लाख काम होता है? नहीं होता सर। नहीं बोला साहब हमने 27 लाख, हमने नहीं बोला, अपनी जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता सर। 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहां पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए और कहानी सुनाते हो मुझे। हमने 1 लाख रुपए दिए, पैसा दिए दिया ना बैंक को, पैसा कितना लिया बैंक से? बैंक को सर कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है। अरे बैंक पैसा पैसा का बैग कितना लिया? फिर भी नहीं और इनको दिया ना? नहीं, इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। फिर भी
फिरवीन ने आलम और फिरवीन ने लिया सर। हाँ, आलम और फिरवीन को दिया। किसने? 13 लाख रुपए। किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने? हाँ, मेरे सामने भी सामने तो 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जब मशीन चलाया था। कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं है साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल। यार इन लोग झूठ है। नहीं, ये बोला था कि 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तुम वो 5 रुपए फुट जिंदगी में बताया। कितना फुट? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े बनाए। 1 एकड़ खेत देखा कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे समझना जितना हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 15 एकड़ जमीन हो जाता है, 10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो सब प्रार्थी की। और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा पड़ी। 2 बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है। 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं, उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित में पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी था, उन्होंने लिख के प्रार्थी ने दिया डायरी में लिख के दिया। बैंक ये भी गया था। साथ में मोटरसाइकिल में बिठा के ले गए। झूठ नहीं बोल रहे हम तो। अब मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जैसे भी चल रही है, रिकॉर्ड हो गया है। उसने क्या वो किया? जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं निकाल रहा, ये बता दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। खा के निकला है, निकाल के इसको लिटरली उसको मार के भगाया है। लेकिन उसको भी बुलाना चाहिए था यार, क्योंकि मतलब उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये। समझ नहीं आ रहा। उसको भी बुलाना चाहिए ना। पैसा उससे ले लिया ये, लेके लात मार के भगाया उसको। ऐसा राजीव बता रहा है। उसको भी लेके आना चाहिए था ना प्रार्थी को यार। एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है। भाई वो खुद निकाला, खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। नहीं सर, छीने हैं। ये दिया उसको डरा के कि ये सरकारी जेसीबी चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया कंप्यूटर में पूरा, इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे। और 27 लाख का दबाव बना लिया उसको लगा। तो इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पे FD तोड़ा के, तो इनको नहीं, लेकिन मनफा तो होगी ना FID तोड़ने की। भाई FD तोड़ने की मनफा तभी भी ना जब देने की कुछ ना कुछ तो मनफा होगी ना। अपने बेटे FD से अपने बेटे के घर गया वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ा कि इनके दबाव में FD तोड़ा है? देखो दबाव में तोड़ा है, जमीन के नहीं तोड़ा है। सर जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा, इन लोगों को डराया था, तो इन लोगों को पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था, उसका बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनको जमीन की रजिस्ट्री करा। लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें, जो प्रार्थी है ना उससे ही पूछताछ करें। और ये है कि जो बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतलीकरण, तो उसने डराया होगा, इसने दे दिया। लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही, पहले भी जेल जा चुका है। तो नहीं प्राइवेट जमीन बेसिकली बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा, तो उसको कर दिया। तब कहा कि इतना वो डर गया कि सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करके, ये डर गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल बंद कर दिया उन्होंने। मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता देगा? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? नहीं बताया। सब मिले हुए देख रहे हो ना वही है परवीन और जो तो उन्होंने की पहले जेल गया है, तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोला तो इसका काम नहीं करूंगा, जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए थे, हमें जो इनका कर्जा तुम्हारे सामने लिया पैसा। हाँ पैसा तो मालूम था पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे दे के लेता है, तो पैसा का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं समझा मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती। तो भाई इनको जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं गलती हो गई, जबरदस्ती दिया, मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए। 1.5 लाख थी, बोलता कि 50,000 तुम्हें बांधू, 1 लाख रखूँ, हमने हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा जबरदस्ती इनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये भाई जो बता रहे हैं, तो ये डरे जभी तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई और उन्होंने डराया था हमारे। डराया तो डराया ना। हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चले जाओ। ये तो बोला। किसान को क्या बोल के डराया?
अब किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। तुम बोले हो तो बोल रहे हो। दूसरी बार की बार से जब इस बदलाव से जब फंसा देता है, दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे? वो इनका गैंग है सर। दूसरी बार उनके साथ नहीं आ रहे थे हम। नहीं गैंग है। हम तो ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे ये पूरा गैंग देखिए। 2 केस है मालूम। ये लड़का ये ब्लू शर्ट वाला यही है। भाई पहले भी जेल गए हो? नहीं मैं गया था। ये कौन है? और किस लिए जेल गए थे उस बार? इसी काम पे। इसी काम पे देखो सही सही बता रहे हैं। मैंने बताया ना वही मैं गया था फरवरी 2018 और कहाँ की है अगस्त बालोद में कांड किए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी जेसीबी चलवाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं यही। और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ बना रहे थे। ये देखिए फुटेज, ये देखिए। नहीं सब गए, झूठ थोड़ी बोल रहे, वो तो गए पैसे लिए। तब थोड़ी बोलो, तो पता लगा कि लूट का पैसा है, गए थे पैसे लेने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे। झूठ बोलते हो। मैं गलती हुई साहब, गई थी, गलती हो गई, अब कभी जिंदगी में नहीं जाएगी। इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने ये देखिए, हमने नहीं चलवाया साहब, हमने जानबूझ के चेहरा ढक के जा रहे थे। देखिए देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग। जो आदमी सही आदमी रहेगा वैसे चेहरा ढक के जाएगा। किस तरह से ये लोग झांसा देके, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पे डाउट नहीं करेंगे। बैंक के अंदर चेहरा ढक के हाँ, तो मुझे कहानी सुनाते हो। कोरोना अभी ना चल रहा है। कोरोना भी है, नाक ढकते हैं, चेहरा छुई ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है। लोग बैंक में साइंस जा रहे हैं। पहले नंबर वाला ये सबसे टॉप मोस्ट। देखिए किस चीज में, वो बालोद केस में, पूरे बालोद केस में मेन अभियुक्त था ये, पहले नंबर पे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीजें समझ नहीं आती। गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो, तो गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? मुझे कहानी सुनाते हो, पता नहीं है मुझे। तो सही बोलो ना, बिना सेवा के तुम जेल जाना नहीं चाहते। ये बैठा है वो सेवा तो हो गई जो रिटायर्ड है बीएसपी का, उसको बैठा के ले जा रहे देखें कैसे प्रार्थी को लेके जाना है बैंक। सर ये बड़े मियाँ एक बात बताइए, आप दाढ़ी बढ़ाए हो, इस्लाम में सुन्नत होता है। नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे। सब एक ही गांव के हो? बुलंदशहर के। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो? हम जी 5 लोग हैं। 2018 में जब बालोद में जेल गए हैं, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही है, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में इन्होंने कितने ज्यादा धोखाधड़ी की, गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे उनको पकड़ा हमने, तो ये राजनांदगांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। अभी होगी, अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंतर्राज्यीय चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जो है ट्रैप, जो है सेक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं, ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, घये नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। ये धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी नहीं साहब, फिर ने, और वो आपको बताया फिर ने, और वो क्या नाम उनका जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को क्यों भैया, तो वो है दोबारा क्यों आ रहे थे ट्रेन में? अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी 2 अभियुक्त के साथ क्या क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए सर, ये तुम्हारे साथ भी आया। हम तो पहले भी साथ में थे, 6 के 6। हम तो 6 कितने साहब पैसे। चलो भाई, अब आराम से दूर जेल की सेवाएं आप लोग लो, ठीक है? अपने माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। चलो भेजो। पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े सर? अब पुलिस के हत्थे तो बड़े बड़े अपराधी चढ़ जाते हैं। रोज पुलिस लगातार, अभी और कोई घटना करते पकड़े गए। अभी ये नहीं पकड़े जाते, अभी और तो बिलासपुर में आ रहे थे दोबारा एक घटना करने के लिए, तो अगली घटना करते उसके पहले पकड़े गए। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।